नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन्महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड हम अभी विराट पर्व श्रवण कर रहे हैं। आज 16वां अध्याय हम श्रवण करेंगे, षोडशोध्याय। यहाँ कीचक द्वारा द्रौपदी का अपमान हम श्रवण करेंगे। कीचक कहता है कि स्वागतम ते सुखे शांते सुव्यष्टा रजनी ममः स्वामिनी त्वमनुप्राप्ता प्रकुरश्व मम प्रियम। सुंदर अलकोबाली सैरंध्री, तुम्हारा स्वागत है। आज की रात का प्रभात मेरे लिए बड़ा मंगलमय है। अब तुम मेरी स्वामिनी होकर मेरा प्रिय कार्य करो। मैं दासियों को आज्ञा देता हूँ, वे तुम्हारे लिए सोने के हार, शंख की चूड़ियाँ, विभिन्न नगरों में बने हुए शुभ्र सुवर्णमय कर्णफूल के जोड़े, सुंदर मणि रत्नमय आभूषण, रेशमी साड़ियाँ तथा मृगचर्म आदि ले आवे। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही यह दिव्य शैया बिछा रखी है। आओ यहाँ मेरे साथ बैठकर मधुर माधवी रस का पान करो। द्रौपदी बोली, द्रुबुद्धे, जैसे निषाद ब्राह्मणी का स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम भी मुझे छू नहीं सकते। तुम मेरा तिरस्कार करके भारी से भारी दुर्गति में न पड़ो, उस दुरअवस्था में न जाओ जहाँ धर्म मर्यादा का छेदन करने वाले बहुत से परस्त्रीगामी मनुष्य बिल में सोने वाले कीड़ों की भांति जाया करते हैं। राजकुमारी सुदेशना ने मुझे मदिरा लाने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। उनका कहना है, मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है, अतः शीघ्र मेरे लिए पीने योग्य रस ले आओ। कीचक ने कहा, कल्याणी, राजपुत्री सुदेशना की मंगाई हुई वस्तु दूसरी दासियां पहुंचा देंगी। ऐसा कहकर सूत पुत्र ने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी बोली, ओ पापी, यदि मैंने आज तक कभी मन से भी अभिमानवश अपने पतियों के विरुद्ध आचरण न किया हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मैं देखूंगी कि तू शत्रु के अधीन होकर पृथ्वी पर घसीटा जा रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बड़े बड़े नेत्रों वाली द्रौपदी को इस प्रकार फटकारती देख कीचक ने उसे पकड़ लेने की इच्छा की, किंतु वह सहसा झटका देकर पीछे की ओर हटने लगी। इतने में ही झपट कर कीचक ने उसके दुपट्टे का छोर पकड़ लिया। अब वह बड़े वेग से उसे काबू में लाने का प्रयत्न करने लगा। इधर राजकुमारी द्रौपदी बारंबार लंबी सांसें भरती हुई उससे छूटने का प्रयत्न करने लगी। उसने संभल कर दोनों हाथों से कीचक को बड़े जोर का धक्का दिया, जिससे वह पापी जड़ मूल से कटे हुए वृक्ष की भांति धम से जमीन पर गिर पड़ा। इस प्रकार पकड़ में आने पर कीचक ने धरती पर गिराकर भय से कांपती हुई द्रौपदी ने भगाकर उस राजसभा की शरण ली, जहां राजा युधिष्ठिर विद्यमान थे। कीचक ने भी उठकर भागती हुई द्रौपदी का पीछा किया और उसका केश पाश पकड़ लिया। फिर उसने राजा के देखते देखते उसे पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। भारत, इतने में ही भगवान सूर्य ने जिस राक्षस को द्रौपदी की रक्षा के लिए नियुक्त कर रखा था, उसने कीचक को पकड़कर आंधी के समान वेग से दूर फेंक दिया। राक्षस द्वारा बलपूर्वक आहत होकर कीचक के सारे शरीर में चक्कर आ गया और वह जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सभा में महामना राजा विराट के तथा वृद्ध ब्राह्मणों और क्षत्रियों के देखते देखते कीचक के पाद प्रहार से पीड़ित हुई द्रौपदी के मुंह से रक्त बहने लगा। उसने हाहाकार कर उसे उस अवस्था में देखकर समस्त सभासद सब ओर से हाहाकार कर उठे और सब लोग कहने लगे, सूत पुत्र कीचक, तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं है।
यह बेचारी अबला अपने बंधु बांधवों से रहित है, इसे क्यों पीड़ा दे रहे हो? उस समय भीमसेन और युधिष्ठिर भी राजसभा में ही बैठे हुए थे। उन्होंने कीचक के द्वारा द्रौपदी का यह अपमान अपनी आंखों से देखा, जिसे वे सहन न कर सके। महामना भीमसेन दुरात्मा कीचक को मार डालने की इच्छा से उस समय रोष बस दांतों से दांत पीसने लगे। उनकी आंखों की पलकें ऊपर को उठकर तन गईं। उनमें धुआंसा छा गया था। ललाट में पसीना निकल आया और भौहें टेढ़ी होकर भयंकर प्रतीत होने लगी। शत्रुहंता भीम हाथ से माथे का पसीना पोंछने लगे, फिर तुरंत ही प्रचंड कोप में भर गए और सहसा उठने की इच्छा करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने रहस्य प्रकट हो जाने के डर से अपने अंगूठे से भीम का अंगूठा दबाया और इस प्रकार उन्हें उत्तेजित होने से रोका। भीमसेन मतवाले गजराज की भांति एक वृक्ष की ओर देख रहे थे। तब युधिष्ठिर ने उन्हें रोकते हुए कहा कि बल्लभ, क्या तुम ईंधन के लिए वृक्ष की ओर देखते हो? यदि रसोई के लिए सूखी लकड़ी चाहिए तो बाहर जाकर वृक्ष ले आओ, वृक्ष से ले लो। जिस हरे भरे वृक्ष की शीतल छाया का आश्रय लेकर रहा जाए, उसके किसी एक पत्ते से भी द्रोह नहीं करना चाहिए। उसके पहले के उपकारों को सदा याद रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब भाई के संकेत को समझने वाले भीमसेन उस समय चुप हो गए। भीम के उस क्रोध को तथा राजा युधिष्ठिर की शांतिपूर्ण चेष्टा को देखकर द्रौपदी अधिक क्रुद्ध हो उठी। कीचक के पीछा करने से कृष्णा की आंखें रोष से लाल हो रही थीं। वह खीज के कारण बार बार रोने लगी। वह सुंदर कटी प्रांत वाली द्रौपदी राजसभा के द्वार पर आकर अपने दीन हृदय वाले पतियों की ओर देखती हुई मत्स्य नरेश से बोली। उस समय वह प्रतिज्ञा रूप धर्म से आबद्ध होने के कारण अपने स्वरूप को छिपा रही थी, किंतु उसके नेत्र मानो जला रहे हों, इस प्रकार भयंकर हो उठे थे। द्रौपदी ने कहा, जो स्वभाव से ही प्रजाजनों की रक्षा में लगे हुए हैं, सदा धर्म और सत्य के मार्ग में स्थित हैं तथा प्रजा और अपनी संतान में कोई अंतर नहीं समझते, उन अमित तेजस्वी राजाओं को चाहिए कि वे सदा आश्रित जनों का पालन एवं संरक्षण करें। जो प्रियजनों तथा द्वेष पात्रों में भी समानता रखते हैं। प्रजाजनों में विवाद आरंभ होने पर जो राजा धर्मासन पर बैठकर समान भाव से प्रत्येक कार्य पर विचार करते हैं, वे दोनों लोगों को जीत लेते हैं। राजन, आप धर्म के आसन पर बैठे हैं, मुझ निरपराध अबला की रक्षा कीजिए। महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तो भी दुरात्मा कीचक ने आपके देखते देखते मुझको लात मारी है, मेरे साथ खरीदे हुए दास का सा बर्ताव किया है। मत्स्यराज, जैसे पिता अपने औरस पुत्रों की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप अपने प्रजाजनों का संरक्षण कीजिए। जो मोह में डूबा हुआ राजा अधर्म युक्त कार्य करता है, उस दुरात्मा को उसके शत्रु शीघ्र ही वश में कर लेते हैं। आप मत्स्य कुल में उत्पन्न हुए हैं, सत्य ही मत्स्य नरेशों का महान आश्रय रहा है। आप भी इस धर्म परायणा कुल में ऐसे ही धर्मात्मा पैदा हुए हैं। अतः नरेश्वर, मैं आपसे शरण देने के लिए रुदन करती हूँ। राजेंद्र, आप मुझे इस पापी कीचक से बचाइए। पुरुषाधम, कीचक यहाँ मुझे असहाय जानकर मार रहा है। यह नीच अपने धर्म की ओर नहीं देखता। जो भूमिपाल न करने के योग्य कार्यों का आरंभ नहीं करते, करने योग्य कर्तव्य का निरंतर पालन करते हैं और सदा प्रजा के साथ उत्तम वर्ताव करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाते हैं। परंतु राजन, जो राजा कर्तव्य और अकर्तव्य के अंतर को जानते हुए भी स्वेच्छाचारितावश प्रजा वर्ग के साथ पापाचार करते हैं, वे अधोमुख हो नरक में जाते हैं। राजा लोग यज्ञदान अथवा गुरु सेवन से भी वैसा धर्म पुण्य नहीं पाते हैं, जैसा कि अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से प्राप्त करते हैं।
पूर्व काल में सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने क्रिया करने और न करने की स्थिति में पुण्य और पाप की प्राप्ति के विषय में इस प्रकार कहा था, मनुष्यों, तुम लोगों को इस पृथ्वी लोक में द्वंद्व रूप में प्राप्त धर्म और अधर्म के विषय में भलीभांति समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छी या बुरी जैसी नियत से काम किया जाता है वैसा ही कर्म जनित फल मिलता है। कल्याणकारी मनुष्य कल्याण का और पापाचारी पुरुष पाप के फलस्वरूप दुख का भागी होता है। जो इनके संसर्ग में आता है वह भी कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। मनुष्य मोह पूर्वक सत्कर्म या दुष्कर्म करके मृत्यु के बाद भी मन ही मन पश्चाताप करता रहता है। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर ब्रह्मा जी ने इंद्र को विदा कर दिया। इंद्र भी ब्रह्मा जी से पूछकर देवलोक में आए और देव साम्राज्य का पालन करने लगे। राजेंद्र, देवाधिदेव परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने जैसा उपदेश दिया है उसके अनुसार आप भी कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में दृढ़ता पूर्वक लगे रहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पांचाल कुमारी द्रौपदी के इस प्रकार विलाप करने पर भी मत्स्यराज विराट बलाभिमानी कीचक पर शासन करने में असमर्थ ही रहे। उन्होंने शांति पूर्वक समझा बुझा कर ही सूत को वैसा करने से मना किया। यद्यपि कीचक ने भारी अपराध किया था तो भी मत्स्यराज ने उसे अपराध के अनुसार दंड नहीं दिया। यह देख देव कन्या के समान सुंदरी एवं व्यवहार धर्म को जानने वाली साध्वी द्रौपदी उत्तम धर्म का स्मरण करती हुई राजा विराट तथा समस्त सभासदों की ओर देखकर दुखी हृदय से इस प्रकार बोली, जिन मेरे पतियों के वैरी को 5 देशों को पार करके 6ठे देश में रहने पर भी भय के मारे नींद नहीं आती, आज उन्हीं की मानिनी पत्नी मुझ असहाय अबला को एक सूत पुत्र ने लात से मारा है। जो सदा दूसरों को देते हैं किंतु किसी से याचना नहीं करते, जो ब्राह्मण भक्त तथा सत्यवादी हैं, उन्हीं की मुझ मानिनी पत्नी को सूत पुत्र ने लात मारी है। जिनके धनुष की टंकार सदा देव दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि के समान सुनाई पड़ती है, उन्हीं की मुझ मानिनी पत्नी को सूत पुत्र ने लात से मारा है। जो तेजस्वी जितेंद्रिय बलवान और अत्यंत मानी है, उन्हीं की मुझ मानिनी पत्नी पर सूत पुत्र ने पैर से आघात किया है। मेरे पति इस संपूर्ण संसार को मार सकते हैं किंतु वे धर्म के बंधन में बंधे हैं, इसी से आज उनकी मुझ मानिनी पत्नी पर सूत पुत्र ने पैर से प्रहार किया है। जो शरण चाहने वाले अथवा शरण में आए हुए सब लोगों को शरण देते हैं, वे मेरे महारथी पति अपने स्वरूप को छिपाकर आज जगत में कहाँ विचर रहे हैं। जो अमित तेजस्वी और बलवान हैं, वे मेरे पति एक सूत पुत्र द्वारा मारी जाती हुई अपनी सती साध्वी प्रिय पत्नी का अपमान कायरों और नपुंसकों की भांति कैसे सहन कर रहे हैं। आज उनका अमर्ष पराक्रम और तेज कहाँ है, जो एक दुरात्मा की मार खाती हुई अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते। यहाँ का राजा विराट भी धर्म को कलंकित करने वाला है, जो मुझ निरपराध अबला को अपने सामने मार खाती देखकर भी सहन किए जाता है। भला इसके रहते मैं इस अपमान का बदला चुकाने के लिए क्या कर सकती हूँ। यह राजा होकर भी कीचक के प्रति कुछ भी राजोचित न्याय नहीं कर रहा है। मत्स्यराज, तुम्हारा यह लुटेरों का सा धर्म इस राजसभा में शोभा नहीं देता। तुम्हारे निकट इस कीचक द्वारा मुझ पर मार पड़ी, यह कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। यहाँ जो सभासद बैठे हैं वे भी कीचक का यह अत्याचार देखें। कीचक को धर्म का ज्ञान नहीं है और यह मत्स्यराज भी किसी प्रकार धर्म का धर्मज्ञ नहीं है, तथा जो इस अधर्मी राजा के पास बैठते हैं वे सभासद भी धर्म के ज्ञाता नहीं हैं। राजन, वैशंपायन जी ने कहा, राजन, उत्तम वर्ण वाली द्रौपदी ने उस समय आंखों में आंसू भरकर ऐसे वचनों द्वारा मत्स्यराज को बहुत फटकारा और उलाहना दिया। तब विराट बोले, सैरंध्री, हमारे परोक्ष में तुम दोनों में किस प्रकार का कलह हुआ है इसे मैं नहीं जानता, और वास्तविक बात को जाने बिना न्याय करने में मेरा क्या कौशल प्रकट होगा।
वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर सभासदों ने सारा रहस्य जानकर द्रौपदी की बार बार सराहना की, उसे अनेक बार साधुवाद दिया और कीचक की निंदा करते हुए उसे बहुत धिक्कारा। सभासद बोले, संपूर्ण मनोहर अंगों से सुशोभित यह बड़े बड़े नेत्रों वाली साध्वी जिसकी धर्म पत्नी है, उसे जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिला है। वह किसी प्रकार शोक नहीं कर सकता। जिसका शरीर शुभ और हृष्ट पुष्ट है, जिसका मुख अपने सौंदर्य से कमल को पराजित कर रहा है तथा जिसकी मंद मंद गति हंस को और मुस्कान कुंद पुष्पों की शोभा को तिरस्कृत कर रही है, वही यह नारी पद प्रहार के योग्य नहीं है। जिसके 32 दांत मसूड़ों में दृढ़ता पूर्वक आबद्ध और उज्जवल हैं, जिसके केश चीकने और कोमल हैं, वैसी यह नारी लात मारने योग्य कदापि नहीं है। जिसकी हथेली में कमल, चक्र, ध्वजा, शंख, मंदिर और मगर के चिन्ह है, वह शुभ लक्षणा नारी पैरों से ठुकराई जाए, यह कदापि उचित नहीं है। जिसके शरीर में 4 आवर्त हैं और वे सबके सब प्रदक्षिणा भाव से सुशोभित हैं, जिसके अंग समान सुडोल शुभ लक्षणों से संपन्न और स्निग्ध हैं, वह लात मारने योग्य नहीं है। जिसके हाथों, पैरों और दांतों में छिद्र नहीं दिखाई देते हैं, वह कमलदल लोचना कन्या पैरों से ठोकर मारने योग्य कैसे हो सकती है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। इसका पूर्ण मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। यह सुंदर रूप वाली सुमुखी नारी पैरों से ठुकराने योग्य कदापि नहीं है। यह देवांगना के समान सौभाग्यशालिनी, इंद्राणी के समान शोभा संपन्न तथा अप्सरा के समान सुंदर रूप धारण करने वाली यह लात मारने योग्य कदापि नहीं है। मनुष्य जाति में तो ऐसी सती साध्वी और सुंदरी स्त्री सुलभ ही नहीं होती। इसके संपूर्ण अंग निर्दोष हैं। हम तो इसे मानवी नहीं देवी मानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब इस प्रकार द्रौपदी को देखकर सभासद उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उस समय कीचक के प्रति क्रोध होने के कारण युधिष्ठिर के ललाट में पसीना आ गया। तदंतर सुंदरी द्रौपदी लंबी सांस खींचकर नीचा मुख किए भूमि पर खड़ी हो गई और राजा युधिष्ठिर को कुछ कहने के लिए उद्यत देख वह स्वयं मौन रह गई। तब उन कुरुनंदन ने अपनी प्यारी रानी से इस प्रकार कहा, सैरंध्री, अब तू यहाँ न ठहर, रानी सुदेष्णा के महल में चली जा। पति का अनुसरण करने वाली वीर पत्नियां सब क्लेश चुपचाप सहन कर लेती हैं। जो पति सेवा पूर्वक क्लेश उठाती हैं, वे साध्वी देवियां पति लोक पर विजय पा लेती हैं। मैं समझता हूँ तुम्हारे सूर्य के समान तेजस्वी पति गंधर्व गण अभी क्रोध करने का अवसर नहीं देखते, इसलिए तुम्हारे पास दौड़कर नहीं आ रहे हैं। सुंदर केश प्रांत वाली सैरंध्री, तुम मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाली बातें सुनो। धर्म शास्त्र के अनुसार कुलवती स्त्रियों का धर्म इस प्रकार देखा गया है। स्त्री के लिए न तो कोई यज्ञ है, न श्राद्ध है और न उपवास का ही विधान है। स्त्रियों के द्वारा जो पति की सेवा होती है, वही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली होती है। कुमारावस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र नारी का रक्षा करता है और स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। पतिव्रता स्त्रियां नाना प्रकार के क्लेश सहकर तथा शत्रुओं द्वारा अपमानित होकर भी अपने पतियों पर कभी क्रोध नहीं करती। इस प्रकार अनन्य भाव से पति की शुश्रूषा करने वाली स्त्रियां पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेती हैं। सैरंध्री, तुम्हारे पतियों के कुपित होने पर तो वृत्रहंता इंद्र भी युद्ध में उनका सामना नहीं कर सकते। विशाल लोचने, यदि उनके साथ तेरी कोई शर्त हुई हो तो उसे याद कर ले। क्षमाशीले, क्षमा सबसे उत्तम धर्म है। क्षमा सत्य है, क्षमा दान है, क्षमा धर्म है और क्षमा ही तप है। क्षमाशील मनुष्य के लिए यह लोक और परलोक है। जिसके 2 उत्तरायण एवं दक्षिणायन अंश हैं, 12 मास अंग हैं, 24 पक्ष पर्व हैं और 360 दिन अरे हैं, उस काल चक्र के पूर्ण होने में यदि 1 मास की ही कमी रह गई हो तो कौन उसकी प्रतीक्षा न करके क्षमा का त्याग कर सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं,
राजन, इतना कहने पर भी जब द्रौपदी वहां खड़ी ही रह गई तब धर्मराज ने पुनः उनसे कहा, सैरंध्री, तू अवसर को नहीं पहचानती, इसलिए नटी की भांति राजसभा में रो रही है और द्युत क्रीड़ा में लगे हुए मत्स्य राजकुमारों के खेल में विघ्न डालती है। सैरंध्री, जाओ, गंधर्व तुम्हारा प्रिय करेंगे। जिसने तुम्हारा अपकार किया है उसे मारकर तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। सैरंध्री बोली, जिनके बड़े भाई सदा जुआ खेला करते हैं, उन दयालु गंधर्वों के लिए मैं अत्यंत धर्म परायणा रहूंगी। मेरा अपकार करने वाले दुरात्मा उन सब के लिए बद्ध हो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर सुंदर कटिप्रांत वाली द्रौपदी तीव्र गति से रानी सुदक्षिणा के महल में चली गई। उसके केश खुले हुए थे और क्रोध से उसकी आंखें लाल हो रही थीं। उस समय रोती हुई द्रौपदी का मुख इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो आकाश में मेघमाला के आवरण से मुक्त चंद्रबिंब शोभा पा रहा हो। समस्त अंगों में धूलि से धूसरित गजराज बधु की भांति शोभा पाने वाली वह तथा हाथी की सूंड के समान जांघों वाली द्रौपदी स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य करके राजसभा से अंतःपुर में चली गई। उसके स्तन एक दूसरे से सटे हुए थे तथा नेत्र मृगशावक के समान चंचल हो रहे थे। वह कीचक के हाथ से छूटकर शोक और दुख से इस प्रकार मलिन हो रही थी मानो चंद्रमा की प्रभा वर्षा काल के मेघों से आच्छादित हो गई हो। जिसके लिए समस्त पांडव अपने प्राण तक दे सकते थे, उसी कृष्णा को इस दशा में देखकर भी धर्मात्मा पांडव क्षमा धारण किए बैठे थे। जैसे समुद्र अपनी तट की सीमा का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार वे अज्ञातवास के लिए स्वीकृत समय का अतिक्रमण नहीं कर सकते थे। सुदेशना ने पूछा, वरारोहे, तुम्हें किसने मारा है? शोभने, तुम रोती क्यों हो? भद्रे, आज जिसका सुख समाप्त हो गया, किसने तुम्हारा अपराध किया है? कमल के समान कमनीय सुंदर दांत, होठ, नेत्र और नासिका से सुशोभित तथा पूर्ण चंद्र के समान कांतिमान तुम्हारा यह मनोहर मुख ऐसा मलिन क्यों हो रहा है? तुम रोती हुई अपने मुख पर बहे हुए आंसुओं को पोंछ रही हो। काली पुतली वाले सरल नेत्रों से सुशोभित नितंब बिंब फल के समान अरुण अधरों से उपलक्षित और अत्यंत मनोहर प्रभा से प्रकाशित तुम्हारा मुख इस समय आंसू गिरा रहा है। क्यों गिरा रहा है? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब कृष्णा ने लंबी सांसें खींचकर कहा, तुम सब कुछ जानती हुई भी मुझसे पूछ रही हो? क्या पूछ रही हो? स्वयं ही मुझे अपने भाई के पास भेजकर अब इस प्रकार की बातें क्यों बना रही हो? फिर द्रौपदी बोली, मैं तुम्हारे लिए मदिरा लाने गई थी। वहां कीचक ने राजसभा में महाराज के देखते देखते मुझ पर प्रहार किया है। ठीक उसी तरह जैसे कोई निर्जन वन में किसी असहाय अबला पर आघात करता हो। सुदेशना ने कहा, सुंदर ललाटों वाली सुंदरी, यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं कीचक को मरवा डालूं, जो काम से उन्मत्त होकर तुझ जैसी दुर्बल देवी का अपमान कर रहा है। सैरंध्री बोली, महारानी, उसे दूसरे ही लोग मार डालेंगे जिनका की अपराध वह कर रहा है। मैं तो समझती हूँ अब वह निश्चय ही यमलोक की यात्रा करेगा। रानी, आज तुम अपने भाई के लिए शीघ्र ही जीवित श्राद्ध कर लो, उसके लिए आवश्यक दान दे लो, साथ ही उसे आंख भर कर अच्छी तरह देख भी लो। मेरा विश्वास है कि अब उसके प्राण नहीं रहेंगे। मेरे 5 धर्मात्मा पतियों में से एक अत्यंत दुस्सह एवं अमर्षशील वीर हैं। भूतल पर बल में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। वे कुपित होने पर इस रात में ही इस संसार को मनुष्य से शून्य कर सकते हैं, परंतु इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वे गंधर्व न जाने क्यों अभी तक क्रोध नहीं कर रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रानी सुदेशना से ऐसा कहकर दुख से मोहित हुई सैरंध्री ने कीचक के वध के लिए व्रत की दीक्षा ग्रहण की। दूसरी स्त्रियों ने उससे बहुत प्रार्थना की। रानी सुदेशना ने भी उसे बहुत मनाया, तथापि वह स्नान करती, न भोजन करती और न अपने शरीर की धूल ही झाड़ती थी। उसका मुख
रक्त से भीगा हुआ था, आंखों में रुलाई के आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार शोक से संतप्त होकर रोती देख सब स्त्रियां मन ही मन कीचक के वध की इच्छा करने लगीं। जन्मेजय बोले, विप्रवर, संसार की युवतियों में श्रेष्ठ एवं पतिव्रता महाभागा द्रौपदी को कीचक ने लात मार दी। इससे वह महान दुख में डूब गई। अहो, यह कितने कष्ट की बात है। जिस समय सिंधुराज जयद्रथ ने बलपूर्वक उसका अपहरण किया था, उस समय उसने अपने पतियों की बहन दुशाला का सम्मान करते हुए वह कष्ट सह लिया और शुभ लक्षणा सिंधुराज को शाप नहीं दिया। परंतु जब दुरात्मा कीचक ने उसका तिरस्कार किया और उसे लात से मारा, उस समय महाभागा कृष्णा ने उस दुष्ट को श्राप क्यों नहीं दिया? देवी द्रौपदी तेज की राशि थी, वह धर्मज्ञा और सत्यवादिनी थी। उसके जैसी तेजस्विनी स्त्री अपने केश पकड़ लिए जाने पर असमर्थता की भांति चुपचाप सह लेगी, यह संभव नहीं है। यदि उसने सह लिया तो इसका छोटा कारण नहीं होगा। साधु शिरोमणे, मैं वह कारण सुनना चाहता हूँ। कृष्णा के क्लेश की बात सुनकर मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। मुने, मत्स्यराज का साला दुष्ट कीचक किसके कुल में उत्पन्न हुआ था और वह बल से उन्मत्त क्यों हो गया था? वैशंपायन जी ने कहा, कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले नरेश, तुम्हारा उठाया हुआ यह प्रश्न ठीक है। मैं यह सब विस्तार पूर्वक बताऊंगा। राजन, क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न हुआ बालक सूत कहलाता है। प्रतिलोम संकर जातियों में अकेली ही यह सूत जाति है द्विज कही गई है। द्विजोचित कर्मों से युक्त उस सूत को ही रथकार भी कहते हैं। इसे क्षत्रिय से हीन और वैश्य से श्रेष्ठ बताते हैं। राजन, पहले के नरेशों ने सूत जाति के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया है, परंतु उन्हें राजा की उपाधि नहीं प्राप्त होती है। उनके लिए सूतों के नाम से सूत राज्य ही नियत कर दिया गया था। वह राज्य सूत जाति के एक पुरुष ने किसी क्षत्रिय की सेवा करके ही प्राप्त किया था। सुप्रसिद्ध केके नामक राजा सूतों के ही अधिपति थे। उनका जन्म किसी क्षत्रिय कन्या के गर्भ से हुआ था। वे सारथी के कर्म में अनुपम थे। कुरुश्रेष्ठ, उनके मालवी के गर्भ से कई पुत्र उत्पन्न हुए। प्रभु, उन पुत्रों में कीचक ही सबसे बड़ा था। वह अत्यंत बलवान और सर्व विजयी योद्धा भी था। राजा केकय की दूसरी रानी भी मालव कन्या ही थी। उसके गर्भ से चित्रा नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई, जो समस्त कीचक बंधुओं की छोटी बहन थी। उसी को सुदेशना भी कहते हैं। वही आगे चलकर महाराज विराट की प्यारी पटरानी हुई। विराट की बड़ी रानी कौशल देश की राजकुमारी सुरथा, जो श्वेत की जननी थी। उसकी मृत्यु हो जाने पर केके नरेश ने अपनी कन्या सुदेशना का विवाह मत्स्यराज विराट के साथ प्रसन्नता पूर्वक कर दिया। सुदेशना को महारानी के रूप में पाकर राजा विराट का दुख दूर हो गया। जन्मेजय, केके कुमारी रानी सुदेशना ने राजा विराट से अपने कुल की वृद्धि के लिए उत्तर और उत्तरा नामक 2 संतानों को उत्पन्न किया। राजन, कीचक अपनी मौसी की बेटी सती साध्वी सुदेशना की प्रेम पूर्वक परिचर्या करता हुआ विराट के यहाँ सुख पूर्वक रहने लगा। उसके सभी पराक्रमी भाई कीचक के ही प्रेमी भक्त थे, अतः वे भी विराट के ही बल और कोष को बढ़ाते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगे। राजन, कालिया नामक दैत्य ही, जो प्राय इस भूमंडल में विख्यात थे, कीचकों के रूप में उत्पन्न हुए थे। कालकियों में बाण सबसे बड़ा था। वही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से संपन्न भयंकर पराक्रमी और महाबली कीचक हुआ, जो धर्म की मर्यादा को तोड़ने और मनुष्यों के भय को बढ़ाने वाला था। उस बलोन्मत्त कीचक की सहायता पाकर जैसे इंद्र दानवों पर विजय पाते हैं, उसी प्रकार राजा विराट भी समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते थे। मेखल, त्रिगर्त, दशार्ण, कशेरुक, मालव, यवन, पुलिंद, काशी, कौशल, अंग, बंग, कलिंग, तवंग, परतंगण, मलद, निषद, तुंडिकेर, कोंकण, करद, निषिद्ध, शिव, दुश्चिलिक तथा अन्य नाना जनपदों के स्वामी अनेक शूरवीर नरेश रणभूमि में
कीचक से पराजित हो 10 दिशाओं में भाग गए। ऐसे पराक्रम संपन्न कीचक को, जो संग्राम में 10,000 हाथियों का बल रखता था, राजा विराट ने अपना सेनापति बना लिया। विराट के 10 भाई ऐसे थे जो दशरथ नंदन श्री राम के समान शक्तिशाली समझे जाते थे। वे भी इन प्रबलतर कीचक बंधुओं का अनुसरण करने लगे। ऐसे बल संपन्न कीचक, जो राजा विराट के साले लगते थे, शौर्य में अपना सानी नहीं रखते थे। वे महामना विराट के बड़े हितैषी थे। जन्मेजय, इस प्रकार मैंने तुमसे कीचक के पराक्रम की सारी बातें बता दी। अब यह भी सुन लो कि द्रौपदी ने उसे शाप क्यों नहीं दिया। क्रोध से तपस्या नष्ट होती है, इसलिए ऋषि भी सहसा किसी को शाप नहीं देते। द्रौपदी इस बात को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने उसे शाप नहीं दिया। क्षमा धर्म है, क्षमा दान है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है, क्षमा सत्य है, क्षमा शील है, क्षमा कीर्ति है। क्षमा सबसे उत्कृष्ट तत्व है, क्षमा पुण्य है, क्षमा तीर्थ है और क्षमा सब कुछ है, ऐसा श्रुति का कथन है। यह लोक क्षमावानों का ही है, परलोक भी क्षमावानों का ही है। द्रौपदी यह सब कुछ जानती थी, इसलिए उसने क्षमा का ही आश्रय लिया। भरत नंदन, क्षमाशील एवं धर्मात्मा पतियों का मत जानकर विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी द्रौपदी ने समर्थ होते हुए भी कीचक को शाप नहीं दिया। समस्त पांडव भी द्रौपदी की दुरवस्था देखकर दुखी हो समय की प्रतीक्षा करते हुए क्रोधाग्नि में जल रहे थे। महाबाहु भीमसेन तो कीचक को तत्काल मार डालने के लिए उद्यत थे, परंतु जैसे बेला तट की सीमा महासागर के वेग को रोके रहती है, उसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया। वे मन में क्रोध को रोक कर दिन रात लंबी सांसें खींचते रहते थे। उस दिन पाकशाला में जाकर वे रात में बड़े कष्ट से सोए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सूत पुत्र सेनापति कीचक ने जब से लात मारी थी, तभी से यशस्विनी राजपत्नी भामिनी द्रौपदी उसके वध की बातें सोचने लगी। वह अपने निवास स्थान पर गई। उस समय सूक्ष्म कटिभाग वाली द्रुपद कुमारी कृष्णा ने वहां यथा योग्य शौच स्नान करके जल से अपने शरीर और वस्त्र धोए तथा रोती हुई उस दुख के निवारण का उपाय सोचने लगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा अभिष्ट कार्य होगा। इस प्रकार चिंतन करके उसने मन ही मन भीमसेन का स्मरण किया। भीमसेन के सिवा दूसरा कोई आज मेरे मन को प्रिय लगने वाला कार्य नहीं कर सकता। ऐसा निश्चय करके वह विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी सनाथा कृष्णा रात को अपनी शैया छोड़कर उठी और अपने नाथ रक्षक से मिलने की इच्छा रखकर शीघ्रता पूर्वक भीमसेन के भवन में गई। उस समय मनुष्मिनी द्रौपदी महान मानसिक दुख से पीड़ित थी। वहां पहुंचते ही सैरंध्री बोली, आर्यपुत्र, मुझसे द्वेष रखने वाले उस महापापी सेनापति के, जिसने मेरे साथ वैसा अपमानजनक बर्ताव किया था, जीते जी तुम आज नींद कैसे ले रहे हो। राजन, ऐसा कहती हुई मनस्वी द्रौपदी ने उस भवन में प्रवेश किया जिसमें सिंह की भांति सांसें खींचते हुए भीमसेन सो रहे थे। कुरुनंदन, द्रौपदी के दिव्य रूप से महात्मा भीम की वह पाकशाला शोभा समृद्धि को प्राप्त होकर तेज से प्रकाशित हो उठी। पवित्र मुस्कान वाली द्रौपदी पाकशाला में पहुंचकर क्रमशः बक, सांड और गजराज के पास जाने वाली जल में उत्पन्न हुई बकी 3 साल की पार्थिव गौ तथा हथिनी के समान श्रेष्ठ पुरुष भीमसेन के समीप गई। जैसे लता गोमती के तट पर उत्पन्न एवं खिले हुए ऊंचे शाल वृक्षों में लिपट जाती है, उसी प्रकार सती साध्वी पांचाली ने मध्यम पांडव भीमसेन का आलिंगन किया। नकुल सहदेव जुड़वे पैदा हुए थे, अतः वे दोनों कनिष्ठ छोटे भाई हैं, युधिष्ठिर बड़े हैं, भीमसेन और अर्जुन मध्यम हैं। विराट पर्व के प्रसंग में अर्जुन पुरुष नहीं रह गए हैं, अतः भीमसेन ही यहाँ प्रधान रूप से मध्यम पांडव कहे गए।
उसने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर जगाया, ठीक वैसे ही जैसे दुर्गम वन में सोए हुए सिंह को सिंहिनी जगाती है। जैसे हथिनी महान गजराज का आलिंगन करती है, उसी प्रकार निर्दोष पांचाल राजकुमारी भीमसेन से सटकर गांधार स्वर में मधुर ध्वनि फैलाती हुई वीणा की भांति मीठे वचनों में बोली, भीमसेन उठो उठो, क्यों मुर्दे की तरह सो रहे हो? क्योंकि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के लिए जीवित रहते हुए उसकी पत्नी का स्पर्श करके कोई महापापी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। राजकुमारी द्रौपदी के जगाने पर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले कुरुनंदन भीमसेन तोषक बिछे हुए पलंग पर शयन छोड़कर उठ बैठे और अपनी प्यारी रानी से बोले, देवी, किस कार्य से तुम इतनी उतावली सी होकर मेरे पास आई हो? तुम्हारे शरीर की कांति स्वाभाविक नहीं है, तुम पर उदासी छाई है, तुम दुबली और पीली दिखाई देती हो। पूरी बात बताओ जिससे मैं सब कुछ जान सकूं। तुम्हें सुख हो या दुख, बुरा हुआ हो या भला, सब बातें ठीक ठीक कह जाओ। वह सब सुनकर मैं उसके निवारण के लिए उचित उपाय सोचूंगा। कृष्णे, सब कार्यों के लिए मैं ही तुम्हारा विश्वास पात्र हूँ। मैं ही सब प्रकार की विपत्तियों में बार बार सहायता करके तुम्हें संकट से मुक्त करता हूँ। अतः जैसी तुम्हारी रुचि हो और जिस कार्य के लिए कुछ कहना चाहती हो, उसे शीघ्र कहकर पहले ही अपने शयन गृह में चली जाओ, जिससे दूसरे किसी को इसका पता न चल सके। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय लज्जित और भयभीत हुई द्रौपदी के दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे थे। वह मुंह नीचे किए मौन बैठी रही, कुछ भी बोल न सकी। तब पांडव प्रवर युधिष्ठिर के परम प्रिय भयंकर पराक्रमी महाबली भीम इस प्रकार बोले, सुंदरी, गजराज की भांति लीला विलास पूर्वक मंद गति से चलने वाली प्रिय, बताओ तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? द्रौपदी बोली, जिस स्त्री के पति राजा युधिष्ठिर हों वह बिना शोक के रहे, यह कैसे संभव हो सकता है? तुम मेरे सारे दुखों को जानते हुए भी मुझसे कैसे पूछते हो? दुर्योधन के सेवन के रूप में दुशासन मुझे दासी कहकर जो उस समय कौरवों के सभा भवन में जन समाज के भीतर घसीट ले गया, वह अपमान की आग मुझे आज तक जला रही है। शत्रुओं को संताप देने वाले महाबाहु भीम, उस समय वहां बैठे हुए कर्ण आदि क्षत्रियों ने, दुर्योधन ने, मेरे दोनों ससुर भीष्म और बुद्धिमान विदुर ने तथा द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने भी मुझे उस दुरवस्था में देखा था। पांडव नंदन, इस प्रकार तुम्हारे जीते जी मेरे केश पकड़कर मुझे दोनों ससुरों तथा दुर्योधन आदि भ्राताओं के बीच राजसभा में लाया गया। स्वामिन, मुझ द्रुपद कन्या को छोड़कर दूसरी मेरी जैसी कौन राजकुमारी होगी जो ऐसा दुख भोग कर जी रही होगी। वनवास में जाने पर दुरात्मा सिंधुराज जयद्रथ ने जो मेरा स्पर्श कर लिया, यह दूसरा अपमान था, उसे भी कौन सह सकती है। पांडु कुमार, तुम्हारे जीते जी मुझे हिंसक जंतुओं से भरे हुए विषम एवं दुर्गम प्रदेशों में पैदल चलना विचरना पड़ा। तदंतर 12वें वर्ष के अंत में मैं जंगली फलमूलों का आहार करती हुई इस विराट नगर में आई और सुदेशना की सेविका बन गई। मैं सत्य धर्म के मार्ग में स्थित होकर आज दूसरी स्त्री की सेवा करती हूँ। पांडुपुत्र, तुम्हारे जीते जी मैं प्रतिदिन राजा विराट के लिए गोशीर्ष, पद्मकाष्ठ और हरिश्याम आदि चंदन पीसती हूँ। फिर भी तुम्हारे संतोष के लिए मैंने ऐसे बहुत से दुखों को कुछ भी नहीं गिनती हूँ। मैं द्रुपद की पुत्री और दृष्टधुम्न की बहन हूँ। अग्निकुंड से मेरी उत्पत्ति हुई है। मैं कभी धरती पर पैदल नहीं चलती थी, परंतु अब यह दुर्दशा भोग रही हूँ। मत्स्य देश के राजा विराट के सामने उस जुआरी के देखते देखते कीचक ने जो लात मारकर मेरा अपमान किया है, उसको सहकर मेरी जैसी कौन राजकुमारी जीवित रह सकती है? भरत कुलभूषण,
कुंती नंदन, ऐसे बहुत से क्लेशों द्वारा मैं निरंतर पीड़ित रहती हूँ। क्या तुम यह नहीं जानते? फिर मेरे जीने का ही क्या प्रयोजन है? भारत, पुरुष सिंह राजा विराट का जो यह कीचक नामक सेनापति है, वह उनका साला लगता है। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी है। राजमहल में सहरंद्री के वेश में निवास करती हुई मुझे देखकर वह दुष्टात्मा प्रतिदिन ही आकर मुझसे कहता है, मेरी ही पत्नी हो जाओ। शत्रुदमन, उस मार डालने योग्य पापी के द्वारा रोज रोज इस घृणित प्रस्ताव सुनते सुनते समय से पके हुए फल की भांति मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। महाबली पांडुनंदन, मैं तुम्हारे अमर्ष बल और पराक्रम को जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे आगे रोती बिलखती हूँ। पुरुष सिंह, पांडुपुत्र जैसे 60 वर्ष का मतवाला यूथपति गजराज धरती पर गिरे हुए बेल के फल को पैरों से दबाकर कुचल डाले, उसी प्रकार कीचक के मस्तक को पृथ्वी पर गिराकर बाएं पैर से मसल डालो। यदि कीचक इस रात्रि के बीतने पर प्रातःकाल उठकर उगते हुए सूर्य का दर्शन कर लेगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। दूषित द्युत क्रीड़ा में लगे रहने वाले अपने उस बड़े भाई की निंदा करो, जिसकी करतूत से मैं इस अनंत दुख में पड़ गई हूँ। निंदनीय जुए में आसक्त रहने वाले उस जुआरी को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने साथ ही राज्य तथा सर्वस्व का परित्याग करके वनवास लेने की शर्त पर जुआ खेल सकता हो? यदि वे प्रतिदिन शाम सवेरे 1,000 स्वर्ण मुद्राओं से जुआ खेलते तथा जो दूसरे बहुमूल्य धन थे उनको सोने चांदी वस्त्र सवारी रथ बकरी भेड़ घोड़े और खच्चरों आदि के समूह को बहुत वर्षों तक भी दाव पर लगाते रहते तो भी हमारा राज्य वैभव कभी क्षीण नहीं होता। जुए की आसक्ति ने इन्हें राज्य लक्ष्मी के सिंहासन से नीचे उतार दिया है और अब ये अपने उन कर्मों का चिंतन करते हुए अज्ञ की भांति चुपचाप बैठे रहते हैं। जिनके कहीं यात्रा करते समय 10,000 हाथी और सोने की मालाएं पहने हुए सहस्त्रों घोड़े पीछे पीछे चलते थे, वे ही महाराज आज जुए से जीविका चलाते हैं। इंद्रप्रस्थ में जिनकी सवारी के लिए 1,00,000 रथ प्रस्तुत रहते थे और जिन महाराज युधिष्ठिर की सेवा में सहस्त्रों महापराक्रमी राजा बैठा करते थे, जिनके भोजनालय में नित्य 1,00,000 दासियां सोने के पात्र हाथ में लिए दिन रात अतिथियों को भोजन कराया करती थी, तथा जो दाताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर रोज सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं दान में बांटा करते थे, वे ही धर्मात्मा यहाँ जुए में कमाए हुए महान अनर्थकारी धन से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इंद्रप्रस्थ में विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण करने वाले बहुत से सूत और मागध मधुर स्वर से संयुक्त वाणी द्वारा सायंकाल और प्रातःकाल इन महाराज की स्तुति किया करते थे। तपस्या और वेद ज्ञान से संपन्न सहस्त्रों पूर्ण काम ऋषि महर्षि प्रतिदिन इनकी सभा में बैठा करते थे। 88,000 स्नातक गृहस्थ ब्राह्मणों का, जिनों में से एक की सेवा के लिए 30-30 दासियां थीं, राजा युधिष्ठिर अपने यहाँ पालन करते थे। साथ ही ये महाराज दान न लेने वाले 10,000 ऊर्ध्वरेता सन्यासियों का भी स्वयं ही भरण पोषण करते थे। आज वे ही इस अवस्था में रह रहे हैं जिनमें कोमलता, दया और सबको अन्न वस्त्र देना आदि समस्त सद्गुण विद्यमान थे। वे ही ये महाराज आज इस दुरवस्था में पड़े हैं। धैर्यवान तथा सत्य पराक्रमी राजा युधिष्ठिर अपने कोमल स्वभाव के कारण सदा सबको भोजन आदि देने में ही मन लगाते थे और अपने राज्य के अनेक अंधों, बूढ़ों, अनाथों, बालकों तथा दुर्गति में पड़े हुए लोगों का भरण पोषण करते थे। वे ही ये युधिष्ठिर आज मत्स्यराज के सेवक होकर परतंत्रा रूपी नरक में पड़े हुए हैं। ये सभा में राजा को जुआ खिलाते और कंक कहकर अपना परिचय देते हैं। इंद्रप्रस्थ में रहते समय जिन्हें सब राजा भेंट देते थे, वे ही आज दूसरे से अपने भरण पोषण के लिए धन पाने की इच्छा रखते हैं। इस पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से भूपाल जिनकी आज्ञा के अधीन थे, वे ही महाराज आज विवश होकर दूसरों के वश में रहते हैं। सूर्य की भांति अपने तेज से संपूर्ण मंडल को प्रकाशित कर
अब ये धर्मराज युधिष्ठिर राजा विराट की सभा के एक साधारण सदस्य बने हुए हैं। पांडुनंदन देखो, राजसभा में ऋषियों के साथ अनेक राजा जिनकी उपासना करते थे, वे ही पांडुपुत्र युधिष्ठिर आज दूसरे की उपासना कर रहे हैं। एक सामान्य सदस्य की हैसियत से दूसरे की सेवा में बैठे हुए वे विराट के मन को प्रिय लगने वाली सारी बातें करते हैं। महाराज युधिष्ठिर को इस दशा में देखकर निश्चय ही मेरा क्रोध बढ़ जाता है। जो धर्मात्मा और परम बुद्धिमान है, जिनका कभी इस दुर्वस्था में पड़ना उचित नहीं है, वे ही जीविका के लिए आज दूसरे के घर में पड़े हैं। महाराज युधिष्ठिर को इस दशा में देखकर किसे दुख न होगा। वीर, पहले सभा में समस्त भूमंडल के लोग जिनकी सब ओर से उपासना करते थे, भारत, अब उन्हीं भरतवंश शिरोमणि को आज दूसरे राजा की सभा में बैठे देख लो। भीमसेन, इस प्रकार अनेक दुखों से अनाथ की भांति पीड़ित होती हुई मैं शोक के महासागर में डूब रही हूं, क्या तुम मेरी यह दुर्दशा नहीं जानते? द्रौपदी बोली, इदं तु ते महद दुःखं यत् प्रवक्ष्यामि भारत, न मेभ्याय सूया कर्तव्या दुखाते तद ब्रवीम्यहम्। भारत, अब जो दुख में तुमसे निवेदन करने वाली हूँ वह तो मेरे लिए और भी महान है। तुम इसके लिए मुझे दोष न देना, मैं दुख से व्यथित होने के कारण ही यह सब कह रही हूँ। भरतर्षभ, जो तुम्हारे लिए सर्वथा योग्य हो, ऐसे रसोइयों के नीच काम में लगे हुए और अपने को बल्लभ जाति का मनुष्य बताते हो, इस अवस्था में तुम्हें देखकर किसका शोक नहीं बढ़ेगा? लोग तुम्हें राजा विराट के रसोइये बल्लभ के नाम से जानते हैं। तुम स्वामी होकर भी आज सेवक की दशा में पड़े हो। इससे बढ़कर महान कष्ट मेरे लिए और क्या हो सकता है? जब पाकशाला में भोजन बना लेने पर तुम विराट की सेवा में उपस्थित होते हो और कहते हो, महाराज बल्लभ रसोइया आपको भोजन के लिए बुलाने आया है, यह सुनकर मेरा मन दुखित हो जाता है। जब विराट नरेश प्रसन्न होकर तुम्हें हाथियों से लड़ाते हैं, उस समय रनिवास की दूसरी स्त्रियां तो हंसती हैं और मेरा हृदय शोक से व्याकुल हो उठता है। जब रानी सुदेशना दर्शक बनकर बैठती हैं और तुम महल के आंगन में व्याघ्रों, सिंहों तथा भैंसों से लड़ते हो, उस समय मुझे बड़ी व्यथा होती है। एक दिन उक्त पशुओं से तुम्हारा युद्ध देखकर उठने के बाद मुझ निर्दोष अंगों वाली अबला को इसी कारण शोक से पीड़ित सी देख के राजकुमारी सुदेशना अपने साथ आई हुई संपूर्ण दासियों से और वे खड़ी हुई दासियां रानी कैकेयी से इस प्रकार कहने लगी, यह पवित्र मुस्कान वाली सैरंध्री पहले युधिष्ठिर के यहाँ एक स्थान में साथ साथ रहने के कारण पैदा होने वाले स्नेह से अथवा धर्म से प्रेरित होकर उस महापराक्रमी रसोइये को पशुओं से लड़ते देख उसके लिए बार बार शोक करने लगती है। सैरंध्री का रूप तो मंगलमय है ही, बल्लभ भी बड़ा सुंदर है। स्त्रियों के हृदय को समझ लेना बहुत कठिन है। हमें तो यह जोड़ी अच्छी जान पड़ती है। सैरंध्री अपने प्रिय संबंध के कारण जब रसोइये को हाथी आदि से लड़ाने की बात की जाती है, तब अत्यंत दीन सी होकर सदा करुणायुक्त वचन बोलने लगती है। क्यों न हो, इस राज परिवार में भी तो ये दोनों एक ही समय से निवास करते हैं। इस तरह की बातें कहकर रानी सुदेशना प्रायः नित्य मुझे झिड़का करती हैं और मुझे क्रोध करती देख तुम्हारे प्रति मेरा गुप्त प्रेम की आशंका कर बैठती हैं। जब जब वे ऐसी बातें कहती हैं, उस समय मुझे बहुत दुख होता है। भीम, भयंकर पराक्रम दिखाने वाले होकर भी तुम ऐसे नरक तुल्य कष्ट भोग रहे हो और इधर महाराज युधिष्ठिर को भी भारी शोक सहन करना पड़ता है। इस प्रकार मैं दुखों के समुद्र में डूबी हुई हूँ। अब मुझे जीवित रहने का तनिक भी उत्साह नहीं है। वह तरुण वीर अर्जुन, जो अकेले ही रथ में बैठकर संपूर्ण मनुष्यों तथा देवताओं पर भी विजय पा चुका है, आज राजा विराट की कन्या को नाचना सिखाता है। कुंती नंदन, जो असीम आत्मबल से संपन्न है, जिनने खांडव वन में साक्षात अग्निदेव को तृप्त किया था, वही वीर अर्जुन आज
कुएं में पड़ी हुई अग्नि की तरह अंतःपुर में छिपा हुआ है। जो पुरुषों में श्रेष्ठ है, जिससे शत्रुओं को सदा ही भय प्राप्त होता आया है, वही धनंजय आज लोक निंदित नपुंसक वेश में रह रहा है। जिसकी परिग लोह दंड के समान मोटी भुजाएं प्रत्यंचा खींचते खींचते कठोर हो गई थी, वही धनंजय आज हाथों में शंख की चूड़ियां पहनकर दुख भोग रहा है। जिसके धनुष की टंकार से समस्त शत्रु थर्रा उठते हैं, आज अंतःपुर की स्त्रियां उसी के गीतों की ध्वनि सुनती और प्रसन्न होती हैं। जिसके मस्तक पर सूर्य के समान तेजस्वी किरीट शोभा पाता था, जिस पर चोटी धारण करने के कारण उसी अर्जुन के केशों की शोभा बिगड़ गई है। भीम भयंकर गांडीव धनुष धारण करने वाले वीर अर्जुन को अपने सिर पर केशों की चोटी धारण किए कन्याओं से घिरा देख मेरा हृदय विषाद से भर जाता है। जिस महात्मा में संपूर्ण दिव्यास्त्र प्रतिष्ठित है तथा जो समस्त विद्याओं का आधार है, वह आज कानों में स्त्रियों की भांति कुंडल धारण करता है। जैसे महासागर तट सीमा को नहीं लांघ पाता, उसी प्रकार सहस्त्रों अप्रतिम तेज वाले राजा जिस वीर को वशीभूत करने के लिए आगे न बढ़ सके, वही तरुण अर्जुन इस समय राजा विराट की कन्याओं को नाचना सिखा रहा है और हिजड़े के वेश में छिपकर उन कन्याओं की सेवा करता है। भीमसेन जिसके रथ की घरघराहट से पर्वत वन और चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण पृथ्वी कांप उठती है, जिस महान भाग्यशाली पुत्र के उत्पन्न होने पर माता कुंती का सारा शोक नष्ट हो गया था, वही तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन आज अपनी दुर्वस्था के कारण मुझे शोकमग्न किए देता है। अर्जुन को स्त्री जनोचित आभूषणों से तथा सुवर्णमय कुंडलों से विभूषित हो हाथों में शंख की चूड़ियां धारण किए आते देख मेरा हृदय दुखित हो जाता है। इस भूतल पर जिसके बल पराक्रम की समानता करने वाला कोई धनुर्धर वीर नहीं है, वही धनंजय आज राजकन्याओं के बीच में बैठकर गीत गाया करता है। धर्म, शूर, वीरता और सत्य भाषण में जो संपूर्ण जीव जगत के लिए एक आदर्श था, उसी अर्जुन को अब स्त्री वेश में विकृत हुआ देखकर मेरा हृदय शोक में डूब जाता है। हथिनियों से घिरे हुए गंडस्थल से मधु की धारा बहाने वाले गजराज की भांति जब वाद्य यंत्रों के बीच में बैठे हुए देव रूपधारी कुंती नंदन अर्जुन को नृत्यशाला में कन्याओं से घिरकर धनपति मत्स्यराज विराट की सेवा में उपस्थित देखती हूँ, उस समय मेरी आंखों में अंधेरा छा जाता है। मुझे दिशाएं नहीं सूझती हैं। निश्चय ही मेरी सास कुंती नहीं जानती होंगी कि मेरा पुत्र धनंजय ऐसे संकट में पड़ा है और खोटे जुए के खेल में आसक्त कुरुवंश शिरोमणि अजात शत्रु युधिष्ठिर भी शोक में डूबे हुए हैं। जिन कुंती कुमार अर्जुन ने इंद्र, वारुण, वायव्य, ब्राह्म, आग्नेय और वैष्णव अस्त्रों द्वारा अग्निदेव को तृप्त करते हुए एकमात्र रथ की सहायता से सब देवताओं को जीत लिया, जिनका आत्मबल अचिंत्य है, जो अपने दिव्यास्त्रों द्वारा समस्त शत्रुओं का नाश करने में समर्थ है, जिन्होंने एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो दिव्य गंधर्व, वायव्य, वैष्णव, ब्राह्म, पाशुपत तथा स्थूणाकर्ण नामक अस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए युद्ध में निवात कवचों द्वारा सहित भयंकर पोलोम और काल के आदि महान असुरों को, जो इंद्र से शत्रुता रखने वाले थे, परास्त कर दिया था। वे ही अर्जुन आज अंतःपुर में उसी प्रकार छिपे बैठे हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि कुएं में ढक दी गई हो, जैसे प्रज्वलित अग्नि कुएं में ढक दी गई हो, जैसे बड़ा भारी सांड गौशाला में आबद्ध हो, उसी प्रकार स्त्रियों के वेश में विकृत अर्जुन को कन्याओं के अंतःपुर में देखकर मेरा मन बार बार कुंती देवी की याद करता है। भारत, इसी प्रकार तुम्हारे छोटे भाई सहदेव को, जो गौओं का पालक बनाया गया है, जब मैं गौओं के बीच ग्वालों के वेश में आते देखती हूँ तो मेरा रक्त सूख जाता है और सारा शरीर पीला पड़ जाता है।
भीमसेन, सहदेव की दुर्दशा का बार बार चिंतन करने के कारण मुझे कभी नींद तक नहीं आती, फिर सुख कहाँ से मिल सकता है। महाबाहो, जब तक मैं जानती हूँ सहदेव ने कभी कोई पाप ही नहीं किया है जिससे इस सत्य पराक्रमी वीर को ऐसा दुख सहन करना पड़े, दुख उठाना पड़े। भरत श्रेष्ठ, सांड के समान हृष्ट पुष्ट तुम्हारे प्रिय भ्राता सहदेव को राजा विराट के द्वारा गौओं की सेवा में लगाया गया देख मुझे बड़ा दुख होता है। गेरू आदि से लाल रंग का श्रृंगार धारण किए ग्वालों के अगुआ बने हुए सहदेव को उद्विग्न होने पर भी जब मैं राजा विराट का अभिनंदन करते देखती हूँ तब मुझे बुखार चढ़ जाता है। वीर, आर्य कुंती मुझसे सहदेव की सदा प्रशंसा किया करती थी कि यह महान कुल में उत्पन्न शीलवान और सदाचारी है। मुझे स्मरण है जब सहदेव महान वन में आने लगे उस समय पुत्र वत्सलता माता कुंती उन्हें हृदय से लगाकर खड़ी हो गई और रोती हुई मुझसे यूं कहने लगी, यज्ञसेनी, सहदेव बड़ा लज्जाशील है और मधुर भाषी और धार्मिक है। यह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसे वन में रात्रि के समय तुम स्वयं संभाल कर हाथ पकड़ कर ले जाना, क्योंकि यह सुकुमार है। संभव है थकावट के कारण चल न सके। मेरा सहदेव शूरवीर राजा युधिष्ठिर का भक्त, अपने बड़े भाई का पुजारी और वीर है। पांचाल कुमारी, तुम इसे अपने हाथों भोजन कराना। पांडुनंदन, योद्धाओं में श्रेष्ठ उसी सहदेव को जब मैं गौओं की सेवा में तत्पर और बछड़ों के चमड़े पर रात में सोते हुए देखती हूँ तब किस लिए जीवन धारण करूं। इस प्रकार जो सुंदर रूप, अस्त्र बल और मेधा शक्ति इन तीनों से सदा संपन्न रहता है, वह वीर वर नकुल आज विराट के यहाँ घोड़े बांधता है। देखो काल की कैसी विपरीत गति है, जिसे देखकर शत्रुओं के समुदाय बिखर जाते भाग खड़े होते हैं। वही आज ग्रंथिक बनकर घोड़ों की रास खोलता और बांधता है तथा महाराज के सामने अश्वों को वेग से चलने की शिक्षा देता है। मैंने शोभा संपन्न, तेजस्वी तथा उत्तम रूप वाले नकुल को अपनी आंखों देखा है। वह मत्स्य नरेश विराट को भांति भांति के घोड़े दिखाता और उनकी सेवा में खड़ा रखता है। कुंती नंदन, शत्रुदमन, क्या तुम समझते हो यह सब देखकर मैं सुखी हूँ। राजा युधिष्ठिर के कारण ऐसे सैकड़ों दुख मुझे सदा घेरे रहते हैं। भारत, कुंती कुमार, इनसे भी भारी दूर से दुख मुझ पर आ पड़े हैं, उनका भी वर्णन करती हूँ, सुनो। तुम सबके जीते जी नाना प्रकार के कष्ट मेरे शरीर को सुखा रहे हैं, इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। द्रौपदी कहती है, परंतप तुम्हारे जुए में चतुर चालाक भाई के कारण आज मैं राजमहल में सैरंध्री का वेश धारण करके टहल बजाती और रानी सुदृष्णा को स्नान की वस्तुएं जुटाकर देती हूँ। राजपुत्री होकर भी मुझे कैसी भारीहीन कार्य करना पड़ रहा है, यह अपनी आंखों देख लो। परंतु सब लोग मुझे अभ्युदय का अवसर देखते रहते हैं, क्योंकि यदि दुख आता है तो उसका अंत भी होता ही है। मनुष्य की अर्थ सिद्धि या जय पराजय अनित्य है, वे सदा स्थिर नहीं रहते। यही सोचकर मैं अपने पतियों को पुनः अभ्युदय की प्रतीक्षा करती हूँ। धन और व्यसन, संपत्ति और विपत्ति सदा गाड़ी के पहिए की तरह घुमा करते हैं। ऐसा विचार कर मैं पतियों को पुनः अभ्युदय काल की प्रतीक्षा करती हूँ। जो काल मनुष्य के लिए विजयदायक होता है, वही उसकी पराजय का भी कारण बन जाता है। ऐसा विचार कर मैं अपने पक्ष की विजय के अवसर की राह देखती हूँ। भीमसेन, क्या तुम नहीं जानते कि इन दुखों के आघात से मैं मरी हुई सी हो गई हूँ। मैंने सुना है जो मनुष्य दान करते हैं वे ही कभी याचना के लिए विवश हो जाते हैं।
दूसरे बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो दूसरों को मारकर स्वयं भी दूसरों के द्वारा मारे जाते हैं, तथा जो दूसरों को नीचा गिराते हैं वे स्वयं भी दूसरे प्रतिपक्षियों द्वारा नीचे गिराए जाते हैं। अतः दैव के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। दैव के विधान को लांघ जाना ही भी असंभव है। इसलिए मैं दैव की प्रधानता बताने वाले शास्त्र वचनों का पालन करती उन्हें आदर देती हूँ। पानी जहाँ पहले स्थिर होता है वह फिर वहीं ठहरता है। इस क्रम को चाहती हुई मैं पुनः अभ्युदय काल की प्रतीक्षा करती हूँ। उत्तम नीति द्वारा सुरक्षित पदार्थ भी यदि दैव प्रतिकूल हो तो उसके द्वारा नष्ट हो जाता है। अतः विज्ञ पुरुष को दैव को अनुकूल बनाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। मैंने इस समय जो ये बातें कही हैं इनका क्या प्रयोजन है, यह मुझ दुखिया से पूछो। तुम्हारे पूछने पर यहाँ मैं यथार्थ बात बताती हूँ, सुनो। मैं पांडवों की पटरानी और द्रौपदी की पुत्री होकर भी ऐसी दुर्दशा में पड़ी हूँ। मेरे सिवा दूसरी कौन स्त्री ऐसी अवस्था में जीना चाहेगी। भारत, शत्रुदमन मुझ पर पड़ा हुआ यह क्लेश समस्त कौरवों, पांचालों और पांडवों के लिए अपमान की बात है। जिसके बहुत से भाई, ससुर और पुत्र हों, जो इन सब से घिरी हुई हो तथा भली भांति अभ्युदयशील हो, ऐसी परिस्थिति में मेरे सिवा दूसरी कौन स्त्री दुख भोगने के लिए विवश हुई होगी। भरत श्रेष्ठ, जान पड़ता है बचपन में मैंने विधाता का निश्चय ही अपराध किया है। इसके फल स्वरूप आज इस दुर्दशा में पड़ी हुई हूँ। पांडुनंदन, देखो मेरे शरीर की कांति कैसी फीकी पड़ गई है। यहाँ नगर में मेरी अवस्था है वह उन दिनों अत्यंत दुखपूर्ण वनवास के समय भी नहीं थी। भीमसेन, तुम ही जानते हो पहले मुझे कितना सुख था। यहाँ आकर जब से मैं दासी भाव को प्राप्त हुई हूँ तभी से परतंत्र होने के कारण मुझे तनिक भी शांति नहीं मिलती है। इसे मैं दैव की ही लीला मानती हूँ। जहाँ प्रचंड धनुष धारण करने वाले महाबाहु अर्जुन भी राख से ढकी हुई अग्नि की भांति रनिवास में छिपकर रहते हैं। कुंती कुमार, कुंती नंदन, दैवाधीन प्राणियों की कब क्या गति होगी इसे जानना मनुष्यों के लिए सर्वथा असंभव है। मैं तो समझती हूँ तुम लोगों की जो यह अवनति हुई है इसकी किसी के मन में कल्पना तक नहीं थी। एक दिन वह था कि इंद्र के समान पराक्रमी तुम सब भाई सदा मेरा मुंह निहारा करते थे। आज वही मैं श्रेष्ठ होकर भी अपने से निकृष्ट दूसरी स्त्रियों का मुंह जोड़ती रहती हूँ, हाथ जोड़ती रहती हूँ, मुंह जोहती रहती हूँ। पांडुनंदन, देखो तुम सबके जीते जी मैं ऐसी बुरी हालत में पड़ी हूँ जो मेरे लिए कदापि उचित तो नहीं है। समय के इस उलटफेर को तो देखो। एक दिन समुद्र के पास तक की सारी पृथ्वी जिसके अधीन थी, वही मैं आज सुदेशना के वश में होकर उससे डरती रहती हूँ। जिसके आगे और पीछे बहुत से सेवक रहा करते थे, वही मैं अब रानी सुदेशना के आगे पीछे चलती हूँ। कुंती कुमार, इसके सिवा मेरे इस और एक और असह्य दुख को तो देखो। पहले मैं माता कुंती को छोड़कर और किसी के लिए तो क्या, स्वयं अपने लिए भी कभी उबटन नहीं पीसती थी, किंतु वही मैं आज दूसरों के लिए चंदन घिसती हूँ। पार्थ, देखो ये मेरे दोनों हाथ जिनमें गड्ढे पड़ गए हैं, पहले ये ऐसे नहीं थे। ऐसा कहकर द्रौपदी ने भीमसेन को अपने दोनों हाथ दिखाए जिनमें चंदन रगड़ने से काले दाग पड़ गए थे। फिर वह सिसकती हुई बोली, नाथ, जो पहले कभी आर्या कुंती से अथवा तुम लोगों से भी नहीं डरती थी, वही द्रौपदी आज दासी होकर राजा विराट के आगे भयभीत सी खड़ी रहती है। उस समय मैं सोचती हूँ, न जाने सम्राट मुझे क्या कहेंगे, यह उबटन अच्छा बना है या नहीं। मेरे सिवा दूसरे का पिसा हुआ चंदन मत्स्यराज को अच्छा ही नहीं लगता। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भामिनी द्रौपदी इस प्रकार भीमसेन से अपने दुख बताकर उनके मुख की ओर देखती हुई धीरे धीरे रोने लगी। वह बार बार लंबी सांसें लेती हुई आंसुओं से गदगद वाणी में भीमसेन के हृदय को कंपित करती हुई इस प्रकार बोली, पांडुनंदन, भीमसेन, मैंने पूर्व काल में देवताओं का थोड़ा अपराध नहीं किया है, तभी तो मुझ अभागिनी को जहाँ मर जाना चाहिए उस दशा में भी मैं जी रही हूँ।
वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, तदंतर शत्रुहंता भीमसेन अपनी पत्नी द्रौपदी के दुबले पतले हाथों को, जिनमें गड्ढे पड़ गए थे, अपने मुख पर लगाकर तो रो पड़े। फिर पराक्रमी भीम ने उन हाथों को पकड़कर आंसू बहाते हुए अत्यंत दुख से पीड़ित हो इस प्रकार कहा। इस प्रकार यह श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी भीम संवाद विषय के यह 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे के प्रसंग को हम कल श्रवण करेंगे। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके यहाँ विश्राम लेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।